कृष्णा मृत्यु लोक के सभी शरीरधारी निवासियों को। आज हम लोग हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का, वो होने वाला है टेंशन से रिलेटेड जो कनेक्टेड ब्लॉक्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए यहाँ पे फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन बोला गया है और 3 मासेस हम लोग लिए हैं, M1, M2 और M3। इस पे इधर फोर्स लग रहा है F। तो सबसे पहले इस पे जितने भी सारे इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम लोग अभी शो करने वाले हैं, FBD बनाने वाले हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा कि जितने भी इंटरनल फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, देखिए अलग से बना दिए हैं, M1, M2, M3 3 मासेस है, इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है F। और सबसे पहले हम क्या किए, अलग से डायग्राम बनाकर हम यहाँ पे बढ़िया से दिखाने की कोशिश की है। तो जब इसको ग्राउंड में रखा गया है मासेस को, तो नॉर्मल फोर्सेस हमको पता है लगता है। FBD में बस हम लोग को वही फोर्सेस दिखाने होते हैं जो ऑब्जेक्ट पे लगता है। ऑब्जेक्ट जो लगा रहा है वो हम लोग को दिखाना नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग नॉर्मल फोर्स दिखाए हैं, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे इस बॉडी पे जो लग रहा है वही हम दिखा रहे हैं। ये बॉडी जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पे, उसको हम लोग को नहीं दिखाना है। जैसे कि ये जो वेट के चलते M1G लग रहा है, M2G लग रहा है, M3G लग रहा है, वो अर्थ लगा रहा है इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दिस बॉडी इज बीइंग पुल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्राउंड लगा रहा है जो बॉडी पे, वो हम लोग को दिखाना रहता है FBD में, फ्री बॉडी डायग्राम में। तो वेट के चलते ये mg लग रहा है नीचे तरफ सभी ऑब्जेक्ट्स पे, तो इस पे M1G, M2G, M3G और नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ग्राउंड ऊपर तरफ, तो N1, N2, N3 दिखा दिए हैं। तो कुल मिला के जो सिस्टम बाउंड्री टेक्निक होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, वी कंबाइन ऑल ब्लॉक्स देन दैट थिंग इज कॉल्ड सिस्टम। जितने भी ब्लॉक्स है उसको कंबाइन कर दिया जाता है, एक माना जाता है इसको, और इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। और जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब पूरे को हम एक सिस्टम मान लिए। ये जो पूरा है इसको हम लोग एक सिस्टम बाउंड्री मान लिए, एक बाउंड्री बना दिए और एक सिस्टम मान लिए पूरा। और जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, N1 is equal to M1G, N2 is equal to M2G, N3 is equal to M3G। तो जितने भी इंटरनल फोर्सेस है सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, जितना भी इंटरनल फोर्स है सब कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल और mg आपस में इक्वल है। N1 is equal to M1G, N2 is equal to M2G, N3 is equal to M3G। तो नॉर्मल और mg तभी इक्वल होते हैं जब जो वर्टिकल कंपोनेंट के अलाउंग यदि आप देखिएगा तो एक्सेलरेशन तो जीरो है। तो वर्टिकल कंपोनेंट के अलाउंग जो कि एक्सेलरेशन जीरो है, ना तो बॉडी ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो दोनों फोर्सेस आपस में इसका मतलब है कि इक्वल है। या फिर आप ऐसे से भी समझ सकते हैं कि जब भी बॉडी ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है ना, तो उस टाइम पे जो नॉर्मल फोर्स होता है वो mg के बराबर होता है। तो इसलिए नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है। N1 is equal to M1G, N2 is equal to M2G, N3 is equal to M3G। तो यहाँ पे जितने भी ये नॉर्मल फोर्स और जो वेट है mg, ये आपस में बैलेंस हो जा रहा है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं जितने भी इंटरनल फोर्स है। और उसके बाद ये सब भी इंटरनल फोर्स ही है। जो टेंशन फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग पे, इस वाले स्ट्रिंग पे, इस वाले स्ट्रिंग पे, इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। और वी आर जस्ट लेफ्ट विद द एक्सटर्नल फोर्सेस, वी आर जस्ट लेफ्ट विद द एक्सटर्नल फोर्सेस, उसी को हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल फोर्सेस गेट्स कैंसल्ड आउट।
तो हम लोग को बस देखना रहता है जो बाहर में फोर्स लग रहा है वो, तो ये वाला एक, और इधर तो कुछ लग ही नहीं रहा है। तो इधर मान लीजिए फोर्स लग रहा है F, तो इधर तो कुछ फोर्स लग नहीं रहा है। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला। अब रोकने वाला तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो उसी को मैंने लिखा हुआ है चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम। एक किसी बॉडी का, एक किसी ब्लॉक का मास नहीं लेना है, तीनों का लेना है। तो मास ऑफ सिस्टम में तीनों आ जाएगा, m1 m2 m3 तीनों आ जाएगा। और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मतलब पूरा जो ये सिस्टम है, जब इसको इधर से खींचा जाएगा तो ये किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो पूरे सिस्टम का होगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन, इसका और इसका, तीनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, वी आर लेफ्ट विद द एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। हम लोग को बस एक्सटर्नल फोर्सेस को देखना रहता है। तो एक हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस को चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्चुअली चलाने वाला फोर्स मतलब होता है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है ना, उसको बोलते हैं चलाने वाला फोर्स। चलाने वाला फोर्स मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और रोकने वाला फोर्स मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। चलाने वाला फोर्स मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स को चलाने वाला फोर्स, और रोकने वाला फोर्स किसको बोलते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो उसी को हम लोग अब मैथमेटिकली लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं चलाने वाला फोर्स क्या है, ये F, तो F, और रोकने वाला फोर्स इधर तो कुछ है नहीं, बस बाहर का जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, उसको देखना है। मैंने जो ये बाउंड्री बनाया है ना, इसके बाहर जो फोर्सेस लग रहा है उसको बस देखना है आपको, अंदर के फोर्सेस को नहीं देखना है। ये जो स्ट्रिंग पे टेंशन लग रहा है इसको नहीं देखना है, ये जो नॉर्मल और mg लग रहा है ये सबको आपको देखना ही नहीं है, इंटरनल फोर्सेस गेट्स कैंसिल आउट। तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इधर जीरो है, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम में तो ये तीनों ब्लॉक आ जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू एक्सेलरेशन a। तो हम लोग के पास मिल गया F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू a। तो जब भी एक्सेलरेशन निकालना होगा हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो जब भी हम लोग को एक्सेलरेशन निकालने के लिए आएगा तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, a इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। 3 से ज़्यादा भी ब्लॉक रह सकता है, 3 से कम भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, कितना भी रह सकता है। और एक्सेलरेशन जब एक बार हम लोग को पता चल जाएगा, वंस वी विल फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, देन जो इंटरनल फोर्सेस भी यदि हम लोग को निकालने के लिए बोल देगा कि इस वाले स्ट्रिंग पे टेंशन निकालो, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, वही सिस्टम बाउंड्री वाला टेक्निक अपनाएंगे। मान लीजिए टेंशन निकालने के लिए बोल देगा T2, तो इतना को हम लोग मान लेंगे सिस्टम बाउंड्री। मान लीजिए हम लोग को ये दिया हुआ है और T1 निकालने के लिए बोल रहा है, और इधर कितना फोर्स लग रहा है वो भी पता है, तो हम लोग इतना को सिस्टम बाउंड्री मान लेंगे, और जो इंटरनल फोर्सेस होंगे उस टाइम पे उसको कैंसिल आउट कर देंगे, और इतना को हम लोग सिस्टम बाउंड्री मान देंगे। और इसको मान लीजिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग को पता है, तो इसको चलाने वाला, इसको रोकने वाला। एक्चुअली चलाने वाला फोर्स मतलब होता है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है ना, उसको बोलते हैं चलाने वाला फोर्स। चलाने वाला फोर्स मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और रोकने वाला फोर्स मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। चलाने वाला फोर्स मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स को चलाने वाला फोर्स, और रोकने वाला फोर्स किसको बोलते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। जैसे कि देखिए इंटरनल फोर्सेस को जब निकालने के लिए बोला जाएगा, सबसे पहले तो इंटरनल फोर्सेस आपको पता है कि टेंशन कैसे लगाया जाता है, अवे फ्रॉम द बॉडी हमेशा लगाया जाता है। टेंशन को हमेशा बॉडी से दूर भगाया जाता है, ये बॉडी टेंशन इधर लगेगा, इसको नाम देते हैं T1। बॉडी है, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर भागेगा, इस पे भी T1 लगेगा। आपको पता है कि किसी भी सेम स्ट्रिंग पे हर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू सेम होता है। टेंशन लगाने का तरीका अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर भगाओ टेंशन को हमेशा, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे T2, ये भी यहाँ पे T2। अब मान लीजिए T1 T2 ये सब निकालना रहेगा, या फिर फोर्स का वैल्यू निकालना रहेगा, मतलब कुछ वेरिएबल्स पता रहेंगे, कुछ वेरिएबल्स अननोन रहेंगे, कुछ को निकालना होगा तो उस टाइम पे। अब जैसे मान लीजिए T1 निकालना है आपको, तो मान लीजिए F पता है, T1 निकालना है, तो और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मान लीजिए आपको पता है, सपोज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सपोज इधर है, मान लीजिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, इधर तो कुछ फोर्स दिखाया गया है नहीं। इस यदि बॉडी को देखा जाए तो यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में कोई तो फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा
इधर ही होगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे हम लोग यस चलाने वाला फोर्स। तो क्या लिखेंगे, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन वाला जो फोर्स होता है उसको रोकने वाला फोर्स। तो रोकने वाला फोर्स तो कुछ है नहीं, तो मान लीजिए सपोज कुछ पता है, एक F पता है, सपोज कुछ दिया हुआ रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो चलाने वाला फोर्स F माइनस रोकने वाला फोर्स, बस इसको देखना है। इतने को हम लोग सिस्टम बाउंड्री मान लेंगे, देखिए इतना, ठीक है। अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। इतना को हम लोग सिस्टम बाउंड्री मान लिए। अब जब आप मास लिखिएगा तो बस इतना का ही लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। तो चलाने वाला F माइनस रोकने वाला T1 इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम। तो इतना को ही बस सिस्टम बाउंड्री माने हैं, तो मास बस m1 लिखना है, पूरे का मत लिख दीजिएगा क्योंकि इतना को माने हैं आप सिस्टम बाउंड्री। तो m1 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें कुछ का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, कुछ का वैल्यू आपको निकालना रहेगा। मतलब एक का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, बाकी सबका वैल्यू आपको पता होगा। ओके, जैसे मान लीजिए आपको T1 नहीं पता है सपोज, या हाँ T1 आपको नहीं पता है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपको पता है, तो मान लीजिए T1 आपको निकालना है, तो आप इतना को सिस्टम बाउंड्री मान सकते हैं। तो चलाने वाला फोर्स इधर होगा क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यार इधर है ना, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो फोर्स होता है उसको चलाने वाला फोर्स। तो T1 रोकने वाला फोर्स, इधर कुछ भी नहीं है, T1 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब पूरे को इतना को सिस्टम बाउंड्री माने है तो इसका मास भी लेना है, इसका मास भी लेना है। ये ब्लॉक का मास प्लस इस ब्लॉक का मास, तो m2 प्लस m3 इनटू एक्सेलरेशन। अरे जो न्यूटन का सेकंड लॉ है यार, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही तो लग रहा है यहाँ पे। नेट फोर्स जो लग रहा है उसको लिखे हम लोग यहाँ पे इस साइड, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मेरे पास आ गया T1 बराबर m2 प्लस m3 इंटू a। तो हमें क्या मिल गया, T1 इज इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू a। अब जो a का वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देंगे। a का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए T1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m2 प्लस m3 दैट इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, जो हम लोग पहले निकाल रहे थे, ठीक है, निकाले थे हम लोग यार, यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं अलग से। जो पूरे को जब हम लोग सिस्टम बाउंड्री माने थे तो लिखे थे ना हम लोग F माइनस 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a। तो a बराबर हो गया था आपका F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो एक जगह पर हम लोग इसको पुट कर दिए F बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो हमारे पास T1 इज इक्वल टू इतना आ गया। मतलब कुल मिला के वैल्यूज दिए हुए रहेंगे आपको क्वेश्चंस में, और इस तरह से आपको अप्रोच अपनाना होगा। जैसे मान लीजिए आपको T2 निकालना है, तो T2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इतना को सिस्टम बाउंड्री मान लेंगे। आई होप ये जो डायग्राम है वो किसी नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। इतना को हम लोग सिस्टम बाउंड्री मान लिए, तो क्या करेंगे, चलाने वाला माइनस रोकने वाला। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमको पता है ना, तो हम लोग को पता चल चुका है कि चलाने वाला फोर्स कौन सा है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन लगने वाला फोर्स। तो T2 माइनस 0 इज इक्वल टू, बस इस वाले मास को लेना है क्योंकि इसी को बस सिस्टम बाउंड्री माने है, तो m3 इंटू एक्सेलरेशन। तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू आराम से पुट कर देंगे, तो F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। उसके बाद वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा हम लोग का। जो प्रॉब्लम्स दिए हुए रहेंगे उसमें वैल्यूज दिए हुए रहेंगे,